नमस्कार दोस्तों। आपने भी महसूस किया होगा, दुनिया में कुछ अजीब सा चल रहा है। युद्ध चल रहे हैं लेकिन कोई साफ जीत नहीं रहा है। देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन फैसले बंद कमरों में हो रहा है। और इसी शोर के बीच एक देश है जो चुपचाप है लेकिन कमजोर नहीं है। वो देश है अपना भारत। आप सबको स्वागत है विक्रम स्ट्रैटेजी में। दोस्तों, 2025 खत्म हो रहा है और 2026 दुनिया के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। आज सवाल ये नहीं है कि दुनिया में कौन ताकतवर है, सवाल ये है क्या भारत अब खुद फैसले ले रहा है या फिर बड़ी ताकतें भारत को अपना खेल में इस्तेमाल कर रही है। आज इस वीडियो में हम इमोशन नहीं, वही भारत की स्ट्रेटेजी को समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं अमेरिका से। 2025 में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिया। कुछ चीजों पर 25%, कुछ पर 50% तक। इसका असर साफ दिखा। एक्सपोर्ट गिर गया, मैन्युफैक्चरिंग दबाव में आई और रुपया 90 के पार चला गया। अब आमतौर पर ऐसे हालातों में देश या तो विरोध करता है या झुक जाता है, लेकिन भारत ने तीसरा रास्ता चुना। जी हाँ, भारत ने अमेरिका से लड़ाई नहीं की, भारत ने अल्टरनेटिव्स तैयार किए। यूरोप, ब्रिटेन और दूसरे मार्केट भारत ने साफ कर दिया, अगर अमेरिका शर्तें लगाएगा तो भारत विकल्प तैयार करेगा। 2026 में सबसे बड़ी लड़ाई ट्रेड की है और भारत अब खुद को बायर नहीं, पार्टनर की तरह पेश कर रहा है। अब बात करते हैं चीन की। 4 साल तक सीमा पर तनाव रहा, कोई भरोसा नहीं, कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं। लेकिन दिसंबर 2025 में एक बदलाव दिखा। फ्लाइट्स की बात हुई, वीजा सर्विस की वापसी की चर्चा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सॉफ्ट हुई। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सॉफ्ट लैंग्वेज का मतलब सॉफ्ट इंटेंशन नहीं होता। चीन आज भारत के करीब इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसे डर है भारत अमेरिका के ज्यादा करीब ना चला जाए। भारत ये बात खूब समझता है, इसलिए भारत की स्ट्रैटेजी है चीन से बात करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक पैसेज। आते हैं सेंसिटिव लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, रूस और यूक्रेन का युद्ध। अब सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं रह गया। हाल के महीनों में रूस के अंदर मॉस्को और उसके आसपास ड्रोन इंसिडेंट, सिक्योरिटी ब्रीचेस, हाई अलर्ट सिचुएशन देखी गई है। ये घटनाएं कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब साफ है, युद्ध अब फ्रंटलाइन से सत्ता के सिंबल तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक नेता की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये रूस का इंटरनल स्टेबिलिटी का संकेत है। और जब किसी देश की इंटरनल स्टेबिलिटी दबाव में आती है तो वो सिर्फ ताकत नहीं दिखाता, वो एग्जिट और मीडिएशन भी तलाशता है। यही वजह है कि रूस आज सिर्फ युद्ध की भाषा नहीं बोल रहा है, बल्कि बातचीत के रास्ते भी खुला रखा है। और यहीं भारत की भूमिका अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत ना रूस का दुश्मन है, ना पश्चिमी का पपेट। भारत देश है जो बिना धमकी, बिना विवाद बात कर सकता है। अब असली खेल शुरू होता है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास होगी। ये सिर्फ समिट नहीं है, ये मौका है दुनिया को दिखाने का। ग्लोबल साउथ की आवाज अब कोई और नहीं, भारत बनेगा। डॉलर डिपेंडेंसी कम करना, लोकल करेंसी ट्रेड, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। भारत यहाँ साफ संदेश देना चाहता है, हम किसी के कैंप में नहीं है, हम खुद एक कैंप। तो दोस्तों, 2026 भारत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। दबाव भी है, मौके भी है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को पूरी तरह किसी एक शक्ति के साथ जाना चाहिए या भारत को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर डटे रहना चाहिए? आपका राय क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है जहां हम ऐसे एनालिसिस करते हैं तो विक्रम स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करिएगा। नई दुनिया बन रही है और शायद भारत उनका केंद्र हो। आप सबको नए साल का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।